Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. तो पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि अब क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में बात करना ज़रूरी हो गया है। खैर, जोक्स अपार्ट, आपने सुना ही होगा काफ़ी लोगों से कि क्लाउड सिक्योरिटी एक बहुत ही ट्रेंडिंग करियर है और इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले 4-5 सालों में साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो क्लाउड सिक्योरिटी एक बूम करियर होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा स्कोप होने वाला है इसका। चाहे जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करो, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, करियर्स, जॉब्स, वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए रहेगा फ्यूचर में। अगर आप करियर बनाना चाहते हो इस फील्ड में तो ये कैसे बूम करेगा, कैसे इसकी क्या ग्रोथ है, क्या स्कोप है इसका पास्ट में देखें तो, क्या आपको करना चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, ये सब आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम क्लाउड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बारिश हो रही है या कुछ सच में तगड़ा रीज़न है इसका? तो जाहिर सी बात है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर तो सच में कुछ तो बात होगी। तो अब ये समझने से पहले ये देखो कि क्लाउड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड के बेसिक्स के ऊपर उसको समझने के लिए पहले मैंने एक वीडियो बनाई है करीब 2 साल पहले, आप देख लेना, यहाँ पे शायद मैंने दिया होगा, पहले वो देख लेना। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि क्लाउड वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इनोवेशन है 21st सेंचुरी में। और मेरे ख्याल से मतलब आप ये सोचो कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको मार्केट कवर करने में कितना टाइम लगता है। एक क्लाउड ही शायद ऐसी चीज़ है जो इतनी जल्दी अडॉप्ट हुई है मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी में। तो होता क्या है क्लाउड? अगर आपको एक समरी बताऊं तो एक आसमान में लटकता हुआ कोई कंप्यूटर नहीं है, मतलब वो भी एक फिजिकल मशीन ही है। एक मशीन नहीं है, बहुत सारी मशीन से दुनिया भर के डेटा सेंटर्स में फैली हुई हैं आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअलाइज करने के लिए। आप कोई भी अगर बिजनेस सेटअप करते हो ऑनलाइन या कोई भी टाइप का आपको आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लेते हो और वो पूरा हेडेक संभालता है आपके एसेट्स का, उसका इंस्टॉलेशन, उसका मेंटेनेंस आपके तरफ से हट जाता है, पूरा वो मैनेज करता है और आपकी सारी डेटा, सारी सर्विसेज आप उस क्लाउड पे होस्ट करते हो। और ये जो आर्किटेक्चर है ना इसका, कि किस तरीके से एक कंप्यूटर या बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड हैं, उस तरीके को, उस आर्किटेक्चर को क्लाउड बोलते हैं। बहुत ही हाई कैपेसिटी, लो मेंटेनेंस सर्वर होते हैं जो ऑन डिमांड रिसोर्सेस और डेटा को डिलीवर करने के लिए यूज होते हैं। मेनली हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का बहुत एक्सटेंसिव यूज किया जाता है यहाँ पे। तो क्लाउड क्यों यूज किया गया? क्योंकि अगर आप कंपनी की बात करें, मतलब ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेमाइस अगर आप खुद से खरीदते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंस्टॉल करने का, बजट बनाने का, प्लान करने का, मेंटेन करने का सारा हेडेक आपके ऊपर आ जाता है और आपको बिजनेस चलाने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो बिजनेस में फोकस करो ना आप, इन सब चीज़ों का काम आप दूसरों पे छोड़ दो, वो मेनली क्लाउड में यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे गिनवा देता हूं। सबसे पहला है कॉस्ट, रिड्यूस्ड कॉस्ट। जितना आप यूज करते हो उतना ही आप पे करते हो, पे एज यू गो। खुद का ऑन प्रेमाइस नहीं है, पूरा का पूरा सर्वर खरीदना नहीं पड़ रहा है, पूरा हार्ड डिस्क नहीं है, जितना यूज करोगे उतना ही पे करोगे। आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है कि ये सारा एसेट वो पूरा हार्डवेयर लेवल पे मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। और फिर जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी लो होता है आपका। ओवरऑल कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है, कटिंग हो जाती है। दूसरा है स्केलेबिलिटी, स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, दोनों मतलब बहुत ही मिनिमम टाइम कंजम्पशन में होगा, आपका डाउन टाइम नहीं आएगा। अपग्रेड करने में ओवरहेड नहीं लगेगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग ही आपके कुछ रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, जितना आपका यूसेज है उसके हिसाब से इंटेलिजेंटली यहाँ पर आपका टाइम बचता है। थर्ड है कोलैबोरेशन, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप प्रोजेक्ट्स में कोलैब करना चाहते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में आना पड़ता है, वीपीएन वगैरह लगता है, एक्सेस मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे। अगर क्लाउड में शिफ्ट करोगे ना तो सारे लोगों को जिनको आप चाहते हो उनको एक्सेस मिल सकता है डेटा का, अकॉर्डिंग टू अ पॉलिसी जो आप सेटअप करते हो। यूजर मैनेजमेंट, रोल्स होते हैं, एक्सेस मैनेजमेंट, बहुत कुछ कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। थर्ड पार्टीज को भी डेटा एक्सेस दे सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन SaaS, पैस या IS, वो सब सुना होगा आपने। तो नेक्स्ट है मोबिलिटी, मतलब दुनिया भर में एम्प्लॉयज फैले हुए हैं, बड़ी कंपनीज के ट्रैवल करते हैं तो उनको मतलब स्मार्टफोन एक दे दिया है, स्मार्टफोन में क्लाउड एप्लीकेशन है, आपके क्लाउड पे होस्टेड है एप्लीकेशन, तो मतलब कहीं से भी एक्सेस कर लो। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, आपने जीमेल खोला होगा, गूगल ड्राइव, ये सब क्लाउड के एग्जांपल्स हैं, SaaS वगैरह के एग्जांपल्स हैं। ये ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे तो बहुत ईज ऑफ यूज प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है इनसाइट्स। तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो क्लाउड आप यूज कर रहे हो कितना यूज हो रहा है, कहाँ कौन सी चीज कितनी यूज हो रही है। डिटेल्ड एनालिटिक्स, डिटेल्ड रिपोर्ट्स बना सकते हो आप। तो जो CSP है क्लाउड प्रोवाइडर, वो आपको बर्ड्स आई व्यू देता है, जो आपको देखना है सटीक बस वही दिखाएगा, इंटेलिजेंटली रिपोर्ट्स बनाएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हो, पहले ये देख सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है कि नहीं अकॉर्डिंग टू बिजनेस, या कुछ एक्शन प्लान्स बनाने, कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है, कुछ चीज़ कम करनी है, बजट वगैरह कुछ, मतलब कुछ भी आपको अगर ट्वीक करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है किसी चीज़ की, बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर इज इनएविटेबल, आप सब जानते हैं। तो अगर आप फिजिकल इंफ्रा में कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई कुछ चीज़ करप्ट हो जाती है, तो सारा जो बोझ है आपके ऊपर आ जाएगा। पहले फिक्स करोगे, बैकअप नहीं लिया है तो प्रॉब्लम, कितनी इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाएगी वहाँ पे, डाउन टाइम अलग आएगा। ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए क्लाउड में बैकअप्स होते हैं, रिकवरी कर सकते हो आप तुरंत, बहुत ही मिनिमम डाउन टाइम में। तो लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। ये बहुत ही डिबेटेबल है और मेरे ख्याल से यही पर्पस है इस वीडियो का। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, और मेरे ख्याल से बिगेस्ट चैलेंज यही है क्लाउड का, सिक्योरिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लाउड सिक्योर नहीं है, काफ़ी सिक्योर है और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है चेंज करने के लिए। और बस ये बात है कि जो डेटा है वो आप मैनेज नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई थर्ड पार्टी मैनेज कर रहा है उसे, आपका वेंडर मैनेज कर रहा है। किसी रिमोट मशीन में पड़ा हुआ है डेटा, जैसे आप एक्सेस कर रहे हो वैसे कोई और भी कर सकता है, कोई बैड एक्टर या कोई एडवर्सरी भी कर सकता है। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है क्लाउड की, आप समझते हो, तो आप इजीली उसको सिक्योर कर सकते हो। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि कोई भी एक्सेस कर लेगा आपके डेटा को? नॉट क्वाइट। एक ट्रस्टेड रिपोर्ट के हिसाब से 94% बिजनेसेस को ये लगता है कि क्लाउड में आने से उनकी सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है, और 91% बिजनेसेस को लगता है कि क्लाउड में शिफ्ट होने के बाद गवर्नमेंट कंप्लायंस मीट करना काफ़ी ईजी हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात, क्लाउड सिक्योरिटी का जो बैकबोन है ना, वो है एनक्रिप्शन, सारी डेटा का एनक्रिप्शन, क्योंकि की मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है यहाँ पे। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि कोई डेटा है, किसी ने मतलब कोई भी आपका एक डेटा होगा, किसी हैकर ने चुरा लिया, अब हैकर को वो डेटा एनक्रिप्टेड मिलेगा, जब तक वो की नहीं है उसके पास वो नहीं खोल सकता। दैट डेटा इज यूजलेस। तो अगर की सिक्योर है, अगर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम सब सिक्योर है, तो कुछ होगा नहीं। दूसरा है एक्सेस कंट्रोल या आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये सोच के देखो कि जब भी एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढते हो आप, तो उसका जो स्कोप ऑफ थ्रेट है वो क्या है? जो बैकएंड में जो डेटाबेस है, उस एप्लीकेशन की जो डेटा है, मोस्ट ऑफ द टाइम बस वही है आपका स्कोप ऑफ थ्रेट, वहीं तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन जब क्लाउड की बात करते हैं तो जो ब्रेथ है वो बहुत बढ़ जाती है, जो थ्रेट है बहुत स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि जब आप SQLi वहां पर फाइंड करोगे तो S3 में जो भी डेटा हो सकती है या इस तरीके के जो इश्यूज हैं, खैर SQLi छोड़ दो, कोई भी टाइप का इशू है, S3 बकेट में जो भी स्टोर्ड है, सारी एप्लीकेशन का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो जो स्कोप है वो बढ़ जा रहा है यहाँ पर थ्रेट का। तो अब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत ही रेनोन्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वेस किए थे 2020 में, तो उनके जो टेक अवेज है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहली रिपोर्ट है ISC2 की तरफ से। ISC2 आप जानते होंगे शायद, CISSP सर्टिफिकेशन की जो बॉडी है, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी नाम है उनका। तो फिर से बता रहा हूँ कि क्लाउड रिलेटिवली बहुत नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही फास्टर अपग्रेड्स हो रहे हैं इसमें। और ये मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद काम करता हूँ इन फील्ड्स में, तो मुझे पता है। इनफैक्ट मैंने क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर से बात की है जिसका 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें, उनसे मैंने बात की है और उनसे मैंने इनसाइट्स जाने हैं, तो मुझे पता है, इसलिए मैं फैक्ट्स के साथ बोलूंगा यहाँ पे। तो ISC2 रिपोर्ट जो 2020 में उन्होंने सर्वे किया था साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने, उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है कि 67% पब्लिक क्लाउड्स में मिसकॉन्फ़िगरेशन है, जो कि बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स को आमंत्रण दे रहा है। 67%। 78% कंपनियों ने किसी न किसी तरीके से क्लाउड इंप्लीमेंट किया है, और जो बची हुई है उनमें से 18% कंपनियों ने ये बोला है कि आगे चल के फ्यूचर में हम भी किसी न किसी तरीके से क्लाउड इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जो 78% है जिन्होंने किया हुआ है, उनमें से 47% ने ये बोला है कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज हो रही है क्लाउड मैनेज करने के लिए। आप AWS डैशबोर्ड को देखिए, कितना ओवरवेलमिंग लगता है, कितना कुछ है कंटेन करने के लिए, कितने सारे सर्विसेज है वहां पे, मशीन लर्निंग, चाहे लॉगिंग, चाहे इंस्टेंसेस, चाहे स्टोरेज। आप देख लो, IAM मैनेज करना पड़ता है, यूजर रोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं देखने के लिए और समझने के लिए।
सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है क्लाउड में डेटा लॉस। 64% ऑफ ऑल द थ्रेट्स में यही आता है। उसके बाद डेटा प्राइवेसी एंड देन एक्सपोजर ऑफ क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है ब्रिंग योर ओन की या ब्रिंग योर ओन एनक्रिप्शन, जहाँ पर लोगों को ये बोला जाता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपने डेटा को खुद के एनक्रिप्शन से सिक्योर करो। खुद के कुछ उनके मॉड्यूल्स होते हैं, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स कुछ कुछ आते हैं वहाँ पे, तो उनका खुद का की मैनेजमेंट है, खुद से कीज क्रिएट करेंगे, खुद से एनक्रिप्ट करेंगे और खुद से रिट्रीव करेंगे। तो ये ऑथेंटिकेशन भी वही हैंडल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जब कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई वीक एनक्रिप्शन लगा रहा है वहाँ पे, उस टाइम पर डेटा लॉस हो सकता है। ये एक थ्रेट है, मतलब जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल करोगे उतना ज़्यादा आप वल्नरेबल भी होते जाओगे। और एक्सेस मैनेजमेंट ये भी इंप्लाई करता है कि जब भी आप किसी को डेटा का एक्सेस देते हो, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसको रिवोक करना हुआ, तो जब आप रिवोक करोगे तो उस डेटा का एक्सेस उसको रिवोक होना चाहिए। अगर वो रिटेन कर रहा है, वो एडवर्सरी अगर उस डेटा को रिटेन कर रहा है आपके रिवोक करने के बाद भी, तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो ये सारी बातें और स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको पता चल गया होगा कि क्यों नीड है। और साइबर सिक्योरिटी में तो मतलब पूरे पास्ट डेकेड से इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है, चाहे आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलो चाहे क्लाउड सिक्योरिटी। तो जो ट्रेंड है वो चलता ही आ रहा है और चलता रहेगा इसी फैशन में। और देखते हैं आगे चल के कि एक रिपोर्ट है जो मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही जो जॉब्स हैं, जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं, उनके ऊपर बनाई गई है आने वाले 5 सालों में प्रेडिक्शन की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है बर्निंग ग्लास की तरफ से, जिन्होंने प्रेडिक्शन की है आने वाले 5 साल में साइबर सिक्योरिटी करियर्स का। सारी रिपोर्ट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में पढ़ लेना। सबसे बड़ी ग्रोथ, द बिगेस्ट ग्रोथ एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हुई है, जो पहले नंबर पर है। मुझे इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनानी है अलग से, क्योंकि मैं इसी प्रोफाइल पे काम करता हूँ, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बनाई है, लेकिन बना दूंगा। और इसमें एक टर्म आता है डेव सेक ऑप्स। डेवऑप्स के बारे में सुना होगा आपने। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलप करना और उसको रिलीज करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब एक साइकिल होता है वहाँ पे, अगर आप एक डायग्राम देखोगे तो, कि कोड करना, बिल्ड करना और डिप्लॉय करना, टेस्ट करना, ये पूरा साइकिल होता है एक ऑर्डर में। तो आईटी ऑपरेशंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। डेवलप करना अलग बात है, कोड करना अलग होता है। और आईटी ऑपरेशन सर्वर सेटअप करना, वर्चुअलाइज करना, डिप्लॉय करना उसको सर्वर्स पे, प्रोडक्शन रिलीज करना, स्टेजिंग वगैरह बनाना, ये सब कुछ आईटी ऑपरेशंस का काम होता है। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब आपने कोड बना लिया, आपके रिपो में वो कोड है, ठीक है, उसको आपको डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने का काम किसी सर्वर पे करना है, किसी कंटेनर पे करना है, ये काम आईटी ऑपरेशंस का होता है। तो उनको आपको कोड भेजना पड़ेगा, फिर वो इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसको डिप्लॉय करेंगे। ये पूरा जो काम है ये पुराने टाइम में होता था। मतलब टाइम टू मार्केट यहाँ पर बहुत ही स्लो है, क्योंकि पहले कोड भेजो, फिर वो समझें, फिर मैनुअली आगे बढ़ें। बहुत ही टीडियस टास्क होता है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो डेवऑप्स एक ऐसा मतलब सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस को जोड़ देते हो। डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को जोड़ता है फॉर ऑटोमेटिंग कंटिन्यूस डिलीवरी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। और ये इसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, गेट, जेनकिंस, पपेट, शेफ, डॉकर, बहुत सारे हैं। तो एक अपने में फील्ड है, ये बहुत स्कोप है इसका, बहुत बड़ा स्कोप है। आगे चल के बात करेंगे उसके ऊपर। अब आता है डेवसेक ऑप्स। डेवऑप्स में एक स्टेज होती है जहां पर आप कोड डिप्लॉय करते हो। उसके पहले जब कोड इंटीग्रेट होता है, चाहे कोई टूल ले लो आप, जेनकिंस फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पर जो पाइपलाइन मॉडल है उस मॉडल से ये इंटीग्रेट होता है और डिलीवर होता है। तो जब ये चीज़ हो रही होती है तो टेस्टिंग भी उसके साथ में जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर सैस्ट और डैस्ट की बात आती है, स्टैटिक और डायनामिक कोड एनालिसिस, जो सिक्योरिटी में काम आता है। तो डेवसेकऑप्स का ही ये डायरेक्ट पार्ट है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब बिल्ड होता है तो प्रोडक्शन के लिए ही होगा। कभी स्टेजिंग भी होता है, डेवलपमेंट में स्टेजिंग रिलीजेस होते हैं, कभी स्कैन बिल्ड्स होते हैं, और कभी कभार जब आप कोई नया फीचर टेस्ट कर रहे हो तो एक अलग ब्रांच बिल्ड भी होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे चल के समझोगे आप। और स्कैन करना पीरियोडिक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे पीरियोडिकली स्कैन करना होता है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पॉलिसी, डिपेंडिंग अपॉन द ऐप। सिक्योरिटी भी मतलब स्कैनिंग भी होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग चाहिए इसको कंटेन करने के लिए, इसको मैनुअली समझने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए करियर ग्रोथ है इसमें। अब दूसरे नंबर पर आप देखें तो क्लाउड में जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन टेक अवे ये है कि बिगेस्ट ग्रोथ है सैलरी में। एपसेक से भी ज़्यादा सैलरी है क्लाउड सिक्योरिटी में। और इसमें एज्योर जो है वो सबसे डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है काम करने के लिए। उन लोगों के हिसाब से जिन्होंने इस पर डायरेक्टली काम किया है उनसे मैंने पूछा था,
तो एज्योर क्यों है इतना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ये समझता है, ये एज्यूम करता है कि जब आप डेटा डालते हो वहां पे तो आप फिर यू डोंट केयर अबाउट इट। तो उसने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर बढ़ा दी है, उसने सिंगल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट आपको दे दिया है। इस कारण यहां पर ईज ऑफ यूज है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन आपकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ेंगी उसके लिए, और इसीलिए यहाँ पर काम करना डिफिकल्ट है। तो ग्रोथ भी इसमें ज़्यादा है, इसीलिए अब देखिए पहली ग्रोथ है यहाँ पे सबसे ऊपर एज्योर। क्लाउड आर्किटेक्ट बहुत एक क्रूशियल रोल है, क्योंकि यह डिसाइड करता है कि कौन सा क्लाउड फिट होगा अडॉप्ट करने के लिए आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर उसका एडॉप्शन प्लान, एक्शन प्लान, कौन कौन से ऐप्स डलेंगे क्लाउड में, उनका मैनेजमेंट कौन करेगा, किस तरीके से वो अपग्रेडेशंस होंगे, ये पूरा आर्किटेक्ट करता है। ये सबसे क्रूशियल होता है इसका पार्ट। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ट्रेडिशनल से अलग होता है, इसके सर्विसेज अलग होती है, मेनली डिफर करती है सर्विसेज पे। और फिर सिस्टम्स इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपको, वो डेवसेकऑप्स से आ जाता है इसमें। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करूं तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेवसेकऑप्स एंड क्लाउड सिक्योरिटी, ये तीनों मिलके मतलब पूरा करियर, मतलब पूरा मार्केट यहाँ पर लगभग रूल करने वाले हैं आगे चल के। और आपको अगर इसमें जाना है तो काफ़ी स्कोप है आगे चल के। और बाकी जो बचे हुए हैं, जो 10 तक की लिस्ट है, आप उनमें से कहीं पे भी जा सकते हो, क्योंकि सबकी ग्रोथ होने वाली है। अब लेकिन बात करें थ्रेट इंटेलिजेंस और थ्रेट मॉडलिंग की, तो उन दोनों में जो मतलब ये भी एपसेक और रेड टीम को कंबाइन करके इन दोनों का काम करते हैं, मतलब ये फील्ड जो है। और इसमें आपको अटैक फ्रेमवर्क्स के बारे में और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज ज़रूरी है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया, मतलब इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो दिमाग ज़्यादा खपत होती है यहाँ पे। ये भी अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक होते हैं। तो ठीक है भैया, अब समझ में आ गया कि क्लाउड में ही जाना है, लेकिन अब ये बताओ कि पढ़ें कहाँ से, वो भी दो मुझे, पढ़ने का मटेरियल भी दो मुझे, और मेरे को जॉब भी लेके दो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि करियर बनाना है तो क्या पढ़ें, कैसे इसमें जॉब लेना है। सबसे पहली बात कि आपको क्यूरियस रहना है। सबसे पहली चीज़ पैशन होना चाहिए आपके पास, मतलब मोस्ट कॉमन है, ये हर चीज़ में होनी चाहिए। तो आज से ही पढ़ना चालू कर दो। दूसरा पॉइंट है कि आपको जो रिसोर्सेज हैं वो पहले आप जाओ क्लाउड को पढ़ना चालू करो, बेसिक ट्रेनिंग ले लो उसकी। और बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग है यार, सर्च कर लो, गूगल पे मिल जाएगी आपको। गूगल खुद प्रोवाइड करता है क्लाउड ट्रेनिंग, AWS खुद प्रोवाइड करता है क्लाउड ट्रेनिंग फ्री में। ठीक है, सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सर्टिफिकेशन पेड होते हैं, ट्रेनिंग फ्री होती है। AWS का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है यार, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है सबका डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या पढ़ना है, एज़्योर, AWS या गूगल क्लाउड। खैर स्पेसिफिक मत होना, अभी बेसिक है तो बेसिक हर चीज़ पढ़ ही लो। मतलब आर्किटेक्चर सेम होता है क्लाउड का, लेकिन सर्विसेज ऑपरेशंस चेंज होते रहते हैं बस। और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा फिलहाल अभी कि आप सर्टिफिकेशन के लिए मत जाओ जब आप बिगिनर हो, जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और कॉन्फिडेंट नहीं हो। पहले मैं ये बोलूँगा कि आप क्लाउड को एक्सप्लोर करो, मतलब खुद से यूज़ करो उसको, उसमें कोई एप्लीकेशन बनाओ, डिप्लॉय करो क्लाउड में, टेस्ट करो और उसके साथ काम करके देखो आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद आप उसमें एक मास्टर अकाउंट के साथ काम करो, जो कि यूज़र बनाए, उसकी पॉलिसी बनाए, उसका रोल बनाए, IAM मैनेज करे, की मैनेज करे। ये सब सर्विसेज जो हैं, बेसिक सिक्योरिटी की ट्रेनिंग जो है वो आप कर लें, क्योंकि सर्टिफिकेशन, जब जो भी सर्टिफिकेशन होती है ना, उसका सिलेबस होता है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस का। तो सिलेबस उठाओ और फ्री में उसके लिए रिसर्च करो जहाँ पर भी करनी है आपको। और सर्टिफिकेशन हेल्पफुल होते हैं हमेशा से, और कोई डाउट नहीं है इसमें, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगा कि जो कमर्शियल टूल्स हैं जो क्लाउड सेक के लिए कंपनीज यूज़ करती हैं, इफ़ पॉसिबल उनको यूज़ करें, उनके बारे में पढ़ें, जैसे टेराफॉर्म, चेकपॉइंट, स्प्लंक, CI/CD के कुछ टूल्स हैं, वो सब पढ़ लें आप, अच्छा रहेगा। उसके बाद सर्टिफिकेशन की बात करें कौन से करने चाहिए, तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि अटैक फ्रेमवर्क्स जो हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अब ये नहीं बोलूँगा कि क्लाउड में कुछ बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, मतलब स्पेसिफिक जैसे आप पेन टेस्टिंग करते हो या सिक्योरिटी मैनेज करते हो, सेम वैसे ही है, मतलब लगभग वैसे ही है। जो OSCP है या जो GPAN है, वो जो फ्रेमवर्क्स बताते हैं आपको, जो अटैक्स बताते हैं क्लाउड में या रेड टीम में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे EC2 है, वो भी एक इंस्टेंस ही है, वो भी एक VM है, तो वहाँ पर आप जाके पॉप करो शेल को, क्या डिफरेंस है। OSCP में आपने वही पढ़ा था, जो भी ऐप्स हैं वो क्लाउड पे होस्टेड है, अब बात सेम हो जाती है। तो अब स्पेसिफिक कुछ सर्टिफिकेशंस की बात करें तो AWS के भी हैं, गूगल के भी हैं, एज्योर के भी हैं। AWS का ACCP, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, आप देख लेना, ACCP है AWS का। और फिर गूगल का है PCSE, इसका फुल फॉर्म मुझे फिर से नहीं पता, आप देख लेना या मैं ही डाल दूंगा। उसके बाद है क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, ये रिलेटिवली न्यू है, नहीं है, लेकिन आगे चल के रिकॉग्निशन काफ़ी होने वाला है इसका भी। तो इसका CCSK, मेरे ख्याल से यही इसका नाम है, CCSK,
तो ये भी अच्छा है, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप गूगल और AWS पे फोकस करो ज़्यादा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स हैं तो वो सही रहेगा। मतलब पहले ये बोलूँगा कि क्लाउड के फंडामेंटल्स सीख लो, फंडामेंटल्स के सर्टिफिकेशन सीख लो पहले, उसके बाद आप सिक्योरिटी पे जाओगे। स्पेसिफिक सिक्योरिटी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी में कई कबार क्या होता है कि वो कभी कभार एज्यूम कर लेते हैं कि आपको बेसिक आता है, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं आता है बेसिक तो डायरेक्ट सिक्योरिटी पे मत जाओ, पहले क्लाउड सीख लो। तो जिनमें भी पहले फाउंडेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वही आप कर देते हो तो मतलब वो मोर देन इनफ है। मतलब उसके बाद CompTIA का भी है क्लाउड प्लस, उसके बाद एज्योर का है सिक्योरिटी इंजीनियर, एंड देन ISC2 का भी एक सर्टिफिकेशन है, CCSP मेरे ख्याल से यही नाम है इसका, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन हैं, इनमें से कोई भी आप 1 या 2 कर लो, काफ़ी होने वाला है। अब कुछ रिसोर्सेज जो मैं आपको बोलूँ कि आपको पढ़ने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, तो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है क्लाउड सेक के लिए, और कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि यही फॉलो करो पूरा सीख जाओगे क्लाउड सेक, तो ऐसा नहीं होने वाला। कुछ बुकमार्क करने टाइप का नहीं है, लेकिन कुछ हेल्पफुल हैं, लाइक आप फोरम्स फॉलो करो, न्यूज़ फॉलो करते रहो, लाइक हैकर न्यूज़ फॉलो करो, रेडिट का नेटसेक जो सब रेडिट है वो फॉलो कर लो, अच्छा है रिसोर्स वहाँ पे। और ये की बुक्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं, लाइक प्रैक्टिकल क्लाउड नॉलेज एक बुक है, मुझे ठीक से याद नहीं है, आप देख लेना। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेज है वो अटेंड करो, ट्रेनिंग्स होती हैं, एक क्लाउड नेटिव फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, आप उनकी ट्रेनिंग्स आप फॉलो कर सकते हो। मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में, आप पहले रिव्यू पढ़ लेना, बस वही है। फिर अप्लाई करना है जॉब के लिए तो आप लिंक्डइन पे जाओ, जैसे मैंने पहले बताया कि आप इंडीड पे जा सकते हो, वही जो साइट्स हैं, और बस स्टे इन कम्युनिटी, मतलब नेटवर्क रहो, नेटवर्क में रहो और सीखते रहो, बस यही तो करना है, और क्या स्पेसिफिक नहीं है कुछ। और बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। जिनको भी क्लाउड में इंटरेस्ट था, जिनको भी सिक्योरिटी में करियर बनाना है, तो आप आगे जाओ, पढ़ो, हम आपके साथ हैं। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स पे डाल देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आगे ऐसी वीडियोस और चाहिए करियर्स पे, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, हर टाइप के वीडियोस डालते रहता हूं, तो बस सब्सक्राइब कर दें। व्यूज़ बहुत आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब कर दो और बस आगे दिखते रहो और ऐसे सपोर्ट करते रहो, सीखते रहो, और गुड बाय।